Hello, good morning everyone. Welcome to my Learn English AK. If you want to speak and to learn English and then to subscribe, like and comment, press bell icon for next lesson and share it with your friends. यदि आप क्लास नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास आप डेली अटेंड कर सकें, और जो पहले से इस क्लास में अटेंड है सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए बेटर है। चलें, आज का जो लेसन है और लेसन 23 है, और आज का जो लेसन है क्या है कि दिस, यूज ऑफ दिस। हम दिस के बारे में आज सीखेंगे कि दिस का प्रयोग किस तरह कर, हाउ टू यूज़ दिस प्रयोग, मतलब दिस का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आज का जो लेसन है दिस के बारे में। तो चलें, ये जो क्लासेस है ये इंग्लिश जो स्पीकिंग क्लास और ये बेसिक ग्रामर क्लास ओपन न्यू स्टार्टेज है, और ये लेसन 23 है। अगर आप जीरो से लेकर स्टेप बाय स्टेप बेसिक ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अच्छी तरह से इसे आप बेसिक ग्रामर बना सकते हैं और बेसिक स्पीकिंग कर सकते हैं। इसके लिए चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसे शेयर करें ताकि जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उसके लिए बेसिक न्यू स्टेटेज क्लासेस है। आपको यहाँ बेसिक जीरो से लेके इंग्लिश सिखाया जाएगा और बेसिक ग्रामर, ताकि आपको जो ग्रामर में बेसिक नहीं है अभी बेसिक ग्रामर चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या है कि यूज ऑफ, आज का जो लेसन है 23 है, क्या है लेसन 23 है, ठीक है। और जो है आज का जो लेसन है यूज ऑफ दीज, क्या है यूज ऑफ दीज, ठीक है ना। यूज ऑफ दीज है, क्या है यूज ऑफ दीज, ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, ठीक है ना। ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इसे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसे आप नोट कर लें और इसी तरह से स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है ना। अब देखिए ये जो दीज है, दीज ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना। ये प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल वर्ड के साथ ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें कि जैसे कि ये दिस सिंगुलर है तो ये दिस सिंगुलर है तो दिस प्लूरल है, तो इसके साथ सेंटेंस बना के देखेंगे। तो चले, ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस में आता है जिसमें ईच ऑफ, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस में जिसमें ईच आर हम का प्रयोग इसमें इसका प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा और इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चले, क्या इसका अगर इससे बनाने के लिए तो सबसे पहले दीज एक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, प्लस इसके साथ हमेशा आर ही प्रयोग होता है, प्लूरल है तो आर ही नहीं होगा, इस थोड़े नए थोड़े होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को नाउन भी कहते हैं, ठीक है, नाउन का जो कोई नाम हो इसे प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट में। अब इसे बनाने के लिए हम क्या है कि सबसे इसका सेंटेंस भी आता है, क्या है अफर्मेटिव, जो जिसमें इस रूल को हम लोग इसमें यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है, ये वर्ब का है, तो इसे हम इंग्लिश में से कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आप इस अच्छी तरह से इसे आप राइट इन कर लें, क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या है कि सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। क्या है कि दिस प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव इसका हिंदी होता
सकारात्मक होगा कि जिस वाक्य में क्या नहीं रहता और नहीं रहता, इसको हम सिंपल, जैसे कि ये, इसका या नहीं होगा, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है ये ये आमे है, ठीक है ना, क्या है, आमे है। अब इसे बनाना कैसे है, तो इसे इस तरह से बनाया जाता है, दीज, ठीक है ना, दीज आर मैंगोज, क्या है, दीज आर मैंगोज। इसे ना करें कि दीज इज मैंगो, एक गलत सेंटेंस बन जाए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट इस तरह से बनेगा, दीज सब्जेक्ट क्या है आपका, आर वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए इस आमे का मैंगोज कर दिए, ये का दीज हो गया, ये प्लूरल सेंटेंस में बनाया जाता है, या कि नेक्स्ट सिंगुलर। अगर हम मैंगो कर देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, अगर यहाँ इस तरह से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसके साथ ई ऐसे ही लगाएंगे तो ये प्लूरल सेंटेंस में बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सेंटेंस एक एक करके बनाते हैं, ठीक है, कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि दीज आर रोटेन एग्स, ये सड़े हुए, ये सड़े अंडे हैं, क्या है कि ये सड़े अंडे हैं, ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, या वर्ब हुआ आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। एक कर देंगे तो एक अंडा हो जाएगा। इसके साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक से अधिक, मतलब 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, इसे क्या कहें, प्लूरल नंबर कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, इस चीज़ का अच्छी तरह से नोट कर ले कि ये प्लूरल टेंस में बनाया जाता है। दीज आर प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या आपका है, ये दीज आपका प्लूरल, आर इसका रोटेन। सेकेंड, दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं, मतलब एक कलम नहीं है, ये एक नहीं है, बहुत सारा, क्या है, बहुत सारा पेन है। तो इस बहुत सारा पेन के लिए इसे क्या है, पेन्स, क्या कि ये कलमे हैं। तो ये क्या है आपका, ये प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल सेंटेंस है, ये आपका एक नहीं बहुत सारा पेन हो गया, और ये आपका वर्ब होता है। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ है, इसका स्क्रीनशॉट है तो ये ले लें, राइट एंड कर लें। फिर क्या है, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरह नोट कर लें, क्या है कि दीज आर बुक्स, एक किताब नहीं है, मतलब प्लूरल, अगर प्लूरल बनना है तो क्या है, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। दीज आर डॉग्स, ये बहुत कुत्ते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको सेंटेंस बनता है। दीज आर स्टार्स, ये सितारे हैं, मतलब एक सितारे नहीं होता है, बहुत सारे, क्या है, ये प्लूरल इस तरह से बनाया जाता है। क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस का ही अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह बनाया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें और इसे स्क्रीनशॉट ले लें, या तो राइट डाउन कर लें। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, इसका नेगेटिव किस तरह बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब वीडियो को अंत तक वॉच करें ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। क्या है, इसका नेगेटिव बनाने के, इसका सबसे नेगेटिव सेंटेंस क्या है, द सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें अगर इसमें इस तरह बनाया जाएगा, इज दीज आर नॉट दीज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट,
ये आपका रूल है नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, एक वाक्य हम बनाते हैं कि ये, ठीक है ना, ये अच्छे किताबें नहीं है। ठीक है, अब हम ये यहाँ पर ये इसका इंग्लिश हो जाएगा दीज, ये आपका क्या हुआ सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये नॉट हो गया आपका नेगेटिव, ये आपका वर्ब हो गया। तो क्या है, कैसे बनेगा, ये आपका मतलब वर्ब मतलब आर हो गया आपका। ठीक है ना, तो क्या है, इस तरह से अगर हम रूल के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, क्या है सब्जेक्ट आपका दीज हो गया। उसके बाद क्या लेंगे, आर को लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, नोट को नोट को लेंगे। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट के, तो क्या होगा गुड बुक्स। आपको समझ में आ गया होगा तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें तो यार राइट डाउन कर लें। ठीक है ना, चलिए और चलते हैं। क्या है, क्या क्या सड़े आमे नहीं है, या कि ये सड़े आमे नहीं है। तो क्या होगा दिस, ये आपका क्या हुआ सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका नॉट, ये आपका आर। क्योंकि ये दिस के साथ हमेशा आर ही लगता है सिंपल सेंटेंस में, अब नेगेटिव सेंटेंस में, पास प्रेजेंट टेंस। तो इसका क्या होगा सेंटेंस, दीज आर नॉट, ये आपका ऑब्जेक्ट गया रोटेन मैंगोज। देख ली, इस तरह से इसे सेंटेंस बनाया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को आप यहाँ तक देखें। ठीक है ना, चलें क्या कि दीज, ठीक है ना, दीज क्या कि दीज आर नॉट ब्लैक पेंट्स, ये काले कलमे नहीं है। ठीक है ना, क्या है कि ये काला कलमे नहीं है। इस दीज आर नॉट ब्लैक पेन्स, क्या है कि ब्लैक पेन्स, जिसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। क्या कि दीज आर नॉट एग्स, ये सड़े अंडे नहीं है, ये सड़े अंडे नहीं है। क्या दीज आर नॉट रोटेन एग्स। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। आप अच्छी तरह से इसे स्क्रीनशॉट या तो क्या है कि इसे राइट डाउन कर लें। अगर आप बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये दिस वगैरह का प्रयोग जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तब आपको आगे ग्रामर सीखने में दिक्कत ना हो। तो चले नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, इसे हम एडिट करते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से भी स्क्रीनशॉट ले तो राइट डाउन ले लें। तो चलें, क्या है नेक्स्ट लेसन जो है, नेक्स्ट लेसन वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलें इसके बारे में सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए। इंग्लिश में सभी का रूल होता है बनाने के लिए, कोई भी वर्ड बनाए का घुमा फिरा के बनाया जाए, लेकिन रूल होता है, रूल के बिना नहीं बन सकता है। जिस तरह से मैथ में इसका फॉर्मूला होता है उस तरह से इसका भी है रूल। तो कैसे बनाएंगे देखिए, आर प्लस तीस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया कि आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसका आपका ये रूल हुआ है। ठीक है ना,
अब इसे कैसे बनाएंगे तो देखें, थोड़ा हिंदी में आपको बता देते हैं। क्या क्या ये सितारे हैं, ठीक है, सितारे हैं। अब यहाँ हम लोग को कंफ्यूज में कि ये क्या आ गया। अगर हम ये बनाते तो दीज आर स्टार्स, ये बनता। अब यहाँ क्या आ गया, तो इसका क्या है, क्या का हम इसको जो ये वाला हिंदी होगा आर, इसको हम पहले लिखेंगे। क्या रूल है इसका कि अगर हम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं दीज, ऑब्जेक्ट क्या है स्टार्स, स्टार लिखते हैं। अब बस क्या क्या है इससे हेल्पिंग, मतलब हेल्पिंग भर तो आर लिख लेते हैं। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है ना। किस तरह से, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट कर लें कि आर दीज स्टार्स। सेकेंड, पेन्स, ठीक है ना, ये कलमे है। क्या ये कलमे है, ठीक है ना। बुक्स, क्या ये किताबें हैं, ठीक है। दीज, स्वीट मैंगोस, क्या ये मीठे आम में है, ठीक है ना। इसका क्या ये मीठे आम है या मीठा आम है, ठीक है ना। तो क्या है दीज तब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस तरह बनाया जाता है। क्या है कि सब्जेक्ट को, कर्ता को हम इस तरह, इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हम आर को लिखेंगे। क्या अगर हिंदी में क्या आएगा तो उसको हम पहले लिखेंगे। क्या आएगा, आर को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को उसके बाद लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से ये सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे आप राइट डाउन, मतलब आप इसे कॉपी में कहीं भी लिख लें इसे, ताकि आप इस सेंटेंस को बेसिक आप भूल ना सकें, ठीक है ना। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है ना। और ये जो क्लास है ये डेली क्लासेस है, इसमें अभी न्यू स्टार्टेड हुआ है क्लास। इसमें आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाइएगा। बेसिक ग्रामर अभी सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो स्टूडेंट बिल्कुल पूरा कमज़ोर है इंग्लिश में और ग्रामर में, आता नहीं बिल्कुल तरह से, इसको बोलना भी नहीं आता, तो इसलिए बेसिक क्लासेस है। इसे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप शेयर करें दूसरे स्टूडेंट के पास, ताकि वो अंग्रेजी सीख पाएँ। चलें, आज का क्लास एंड थैंक यू।